صرف 3 शब्द तलाक 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 और सालों पुराना रिश्ता खत्म। एक औरत की जिंदगी, उसका घर, उसके बच्चे, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही झटके में बर्बाद। ये वही 3 तलाक है जिसे तलाक़े बिदअत कहा जाता है। नबी के जमाने में अगर कोई इंसान एक ही समय में 3 तलाक देता तो उसे एक ही तलाक माना जाता था। और उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में तो ये हाल था कि अगर कोई एक ही बैठक में यानी कि एक ही समय में 3 तलाक दे देता था तो उसे कोड़ों से मारा जाता था। ये वही 3 तलाक है जो धीरे धीरे आगे चलकर हलाला का सबब बनता है। बोर्ड लगा दिया जाए यहाँ हलाला किया जाता है। ये 2 मैंने हलाले की थी, दोनों से मैंने 11-11 हजार रुपए। हलाला मौलवी मशहूर है मुख्तलिफ शहरों के। ये 1 रात के लिए 2 रात के लिए ये इस तरीके की सौदेबाजियां। और आज भी पूरी दुनिया के वलमा चाहे वो किसी भी फिरके से हो 3 तलाक को शरीयत के खिलाफ मानते हैं। तो 3 तलाकें इकट्ठी देना भी नाजायज है। इसीलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई समेत कई इस्लामिक देशों में 3 तलाक को बैन किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब 3 तलाक शरीयत के खिलाफ है तो जब 2019 में इंडियन गवर्नमेंट 3 तलाक को खत्म करने के लिए बिल लाई तो आखिरकार मुसलमान इस बिल के खिलाफ क्यों? ये कानून इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमान इसके खिलाफ है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां समेत एआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने तो ये तक कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक इस बिल की मुखालिफत करता रहूंगा। मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं, तीसरी मर्तबा मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बिल की मुखालिफत करता रहूंगा। ये बिल हिंदुस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी करता है। अब सवाल ये भी है कि जब 3 तलाक शरीयत के खिलाफ है तो आखिरकार इस्लाम में तलाक देने का तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे।